तो हम लोग इस वीडियो में अब मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस टॉपिक बहुत इजी है। बस आपको इसको बेसिक्स को जानने की जरूरत होती है एंड जस्ट मोर प्रैक्टिस की नीड होगी आपको इसके अंदर, है ना। बस आपको वर्क करने के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ रहा है। बस आपको जो दिख रहा है आपको उसको बस ओपन करके पुट करना है, बस ठीक है। तो बस हम इस वीडियो में थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट जान लें, देन देखना ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए भी ये। तो मैं इसमें कुछ बेसिक्स बताऊंगा। आप चाहे कॉपी पे लिखो चाहे ना लिखो, कोई जरूरी नहीं है। बस आप इसको बस नॉर्मली समझते रहना इसके अंदर। बस बहुत ध्यान से सुनना मेरे सारे वर्ड्स को, मैं जो भी कह रहा हूँ यहाँ पर अभी। अब जब मैट्रिक्स बनाते हो आप लोग, तो मैट्रिक्स के लिए आप लोग यहाँ पर ऐसे ये वाले साइन बनाते हो, बिग स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर बनाते हो ऐसे कर कर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रोज होती हैं एंड कॉलम होती हैं। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एक बार जरा। जैसे आपके पास नहीं है, ये लिखा हुआ है 1 2 3। तो अगर आप ऐसे कर कर जाते हो तो ये रोज कहलाती है आपकी, ये है ना। और जब आप ये नीचे कर कर आते हो तो ये आपकी कॉलम कहलाती है। तो एक मैट्रिक्स के पास कितने भी रोज और कितने ही कॉलम हो सकते हैं। और रोज मल्टीप्लाई कॉलम से ही उसका क्या तैयार होता है, ऑर्डर तैयार होता है इसका। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 3 रोज हैं, 1 रो, 2 रो, 3rd रो। तो हमारे पास 3rd रो है, 3 कॉलम है हमारे पास। तो इसका इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 रो एंड 3 कॉलम। आपको सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले आपको रो ही लिखनी है एंड सेकंड नंबर पे आपको कॉलम ही लिखना होता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही तैयार होता है हमारा क्या, ऑर्डर। ये ऑर्डर तैयार हो जाता है ऐसे। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास मैट्रिसेस ऐसी भी हो सकती है। जैसे हमारे पास हो गया 1 2 एंड 2 3। ये देखो, आप जरा इसको चेक करके बताओ इसका ऑर्डर कितना है। तो हमारे पास इसमें रो कितनी है, 2 रो है एंड हमारे पास कॉलम भी 2 ही है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया। और हम जो ऑर्डर लिखते हैं ना, वो मैट्रिसेस के यहाँ पर लिखते हैं, कोने में लिखते हैं। इधर देखो आप, इधर साइड पर जनरली आपको ऐसे देखने को मिलेगा ये। एंड अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाई ऐसे करके, देखो आप ये 0 -1 एंड 2। तो इसके अंदर आप देखो कि रो तो 3 है, 1 2 3। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा इसको देखकर, लेकिन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। बस आपने अपनी पेंसिल को ऐसे चलाओ, ऐसे करके देखो कितनी लाइन है। ये 1 2 3। एंड देन कॉलम को देखो, तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 कॉलम बस हमारे पास यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, 3 तो रो है एंड 1 कॉलम है। अब आप इसको चेक करके बताओ, देखो जरा, 2 1 एंड -1 इसको। तो आप इसको देखोगे कि हमारे पास रो कितनी है, केवल केवल एक ही रो है। नीचे तो नहीं जाना पड़ रहा ना। रो हमारे पास बस एक ही है और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। तो एक तो रो है हमारे पास और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 3 कॉलम है हमारे पास। तो यहाँ पर ये फंडा समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, बहुत ईजी है। एंड दूसरे टॉपिक्स पर चलते हैं हम। ऑर्डर मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन कर ही दिया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैट्रिक्स काफ़ी बड़ी कर देता हूँ, उसके अंदर आप मुझे बताना कि इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ये है 2 0 -1 2 एंड 3 1। अब आप मुझे बताओ इसका क्या होगा ऑर्डर अभी। अब अगर आपका आंसर कितना ये आ रहा है, हमारे पास 3 तो रो है एंड 2 कॉलम है, तो आपको बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये आपके समझ गए इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैट्रिक्स इसको हमने ऑर्डर के बेस पर ही और कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड उसके अंदर के एलिमेंट के ऊपर कुछ डिवीजन कर दिए हैं। अब हम आपको नहीं है यही सारे के सारे मैट्रिसेस बताने वाले हैं, कोई नोट डाउन मत करना। और सिर्फ सिर्फ सुनो यहाँ पर और देखते रहो। बस देखने मात्र से ही आपको इसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हुए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर जैसा बनेगा। अब स्क्वायर की क्या खासियत होती है मैं बताऊं आपको, या आपको पहले से ही पता होगा कि उसकी हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब अगर 6 आपकी सेंटीमीटर इतनी साइड हो गई, तो 6 भी आपकी यही साइड होगी। तो अगर आप मैट्रिक्स तैयार कर रहे हो, तो ये देखो आप जरा मैट्रिक्स 1 2 एंड 3 एंड 4। तो देखो जितनी हमारे पास रो है उतने ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब मुझे आप ये बताओ जरा, 1 2 0 क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो चेक करो, 1 2 3। 3 तो रो है इसकी, है ना। रो इसकी हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास के कितने हैं,
केवल केवल वन ही है, तो क्या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है? नहीं है। और मोस्टली आपको आपकी बुक के अंदर ये वाली 2x2, 2 0 - के 1 2, ये वाली मतलब 2x2 की मैट्रिक्स आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। और 3x3 की जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस में है 1 0 - के 1 2 1 3 5 0 एंड 2, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, यही आपकी जो है मेन यूज होने वाली मैट्रिसेस हैं, 2x2 की और 3x3 की। नो 4x, नो 5x5। ये आपने समझ लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम दूसरे वाले टाइप पर चलते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। डायगोनल का मतलब क्या होता है आपका? केवल केवल डायगोनल एलिमेंट ही होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो आपके जीरो जीरो हो जाएं। तो अब एक बात यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने यहाँ पर एज लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे एज क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जैसे हमारे पास 1 है, -के 1 है, 2 है, 3 4 5 6, 0 - के 1। तो ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, और इस मैट्रिक्स के ये एलिमेंट है। तो आप ये देखो, ये रो फर्स्ट है, ये रो फर्स्ट है, और ये आपका क्या है? कॉलम है। ऐसे करके जब आप जाते हो नीचे जाते हो तो कॉलम है आपके पास। तो अगर आपको इसको पता करना हो ये क्या है, इसका सिंबल क्या होगा, मतलब इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, तो आप देखोगे कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट नहीं है, इससे डिनोट होता है A11, A12। इसका मतलब क्या है और कैसे पता करते हैं? पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का और पहले कॉलम का, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे कर कर। समझ में आया आपको? देखो, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे कर कर। अगर मैं आपसे ये वाला पूछूं तो ये क्या होगा? तो ये है पहली रो का दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है रो, एंड सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कॉलम। अब ये वाली चीज आपको पहले से सिमिलर लग रही होगी क्योंकि ऑर्डर में भी ये वाली बात है। ऑर्डर में भी आपका नहीं है, पहला ही रो होता है और दूसरे नंबर पर कॉलम होता है। अब चलते हैं मेन डेफिनेशन के अंदर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे समझेंगे यहाँ पर। अब तो अब ए आई जी इन्होंने कहा है A i G जीरो होगा, लेकिन जहाँ पर ए और जी इक्वल नहीं है वो क्या होगा? नहीं, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक मिनट। अब अगर हमने इसके अंदर एलिमेंट रिप्रेजेंट किए 1 1 1, 0 0 0 0 0 0 0, अब आप इसको देखो, डायगोनल बन रहा है ऐसे करके, है ना? कोई भी अगर आप पॉलीगोन लेते हो तो उसके डायगोनल ऐसे करके तो बनते हैं, ये ऐसे करके डायगोनल बनते हैं। तो डायगोनल बनना ऐसे करके, ये वाला डायगोनल, इसके एलिमेंट ही नॉन जीरो एलिमेंट है। और इनको आप चेक करोगे तो ये है A11, और ये है आपका A22, और ये है आपका A33, ये वाला। तो ये आपके नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो जीरो हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए हर एक A i G जीरो हो जब आई जे ना हो, मतलब जब I = J हो तो वो आपको जीरो हो। मतलब कैसे? A11 है, ये I है और ये J है। जब I और J इक्वल हो तो वो आपका क्या होना चाहिए? वन ही होना, वन हो सकता है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, बट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। अब इसको अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको और भी यार एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझा देंगे और आगे समझ में आ जाएगा। दो और टाइप आ गए, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है? ये बिल्कुल लिंक है पुराने वाले डायगोनल मैट्रिक्स से। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर नहीं, मैंने भी बताया आपको कि डायगोनल के एलिमेंट ही ऐसे हो जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 1 0 0 0 0 0 0। अब अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर मान लो कि किसी का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? तो ये 7 जो हर किसी के पास जाएगा, ये जाएगा ऐसे करके, तो ये सबके पास, क्योंकि बाकी सब तो जीरो जीरो ही हो जाएंगे ना, ऐसे करके। तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? स्केलर में भी नहीं है आपका, यही वाली सीरीज ही बन के आ जाएगी। तो जो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और वही नंबर आपको पूरी मैट्रिक्स में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? स्केलर मैट्रिक्स रख दिया गया है। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल ही इजी है। क्यों? यूनिटी माने क्या होता है? एक होता है। आइडेंटिटी माने भी क्या होता है? वन ही होता है। तो
वो मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो आपके वन 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 ही हो, उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। जो नाम है उसी से पता कर लो। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल केवल रो ही रो हो, कॉलम कॉलम ना हो। मतलब कॉलम जो हो, कॉलम मैट्रिक्स से मैं अलग बता रहा हूँ आपको, जैसे कि 1 2 3। अब आप इससे क्या कहोगे? हम्म केवल केवल रो ही तो है इसके अंदर, बस अब ये है ना, एक ही रो है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो आप, एक ही रो है ना। अब मैंने आपको अगर ये बना दिया 0 2 3, तो इसके अंदर क्या है, आपको एक ही कॉलम है। तो ये एक ही रो मतलब क्या होगा, रो मैट्रिक्स है, केवल केवल एक ही रो है, रो मैट्रिक्स नाम से ही उसको पहचान लेंगे। और ये क्या है आपका, एक ही कॉलम है, तो केवल केवल कॉलम ही कॉलम है, एक ही कॉलम, तो इसको कैसे पहचानोगे आप, कॉलम मैट्रिक्स है ये, एक ही कॉलम है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ी ना अभी अभी, कि सारे एलिमेंट वन वन होने चाहिए। ऐसे ही जीरो और नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो आगे आने वाला सफर भी बहुत ईजी होने वाला है। अब मैं आपको नियम, जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ।